हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्बल कम्युनिकेशन सेशन 2। इस सेशन में हम आगे पढ़ेंगे कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके कितने टाइप्स हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं और पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन वह कम्युनिकेशन है जहां हम कम्युनिकेशन के लिए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो हम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल सही शब्दों का इस्तेमाल करें। अदरवाइज जो हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं या जो बात बोलना चाहते हैं वो सामने वाले को कंफ्यूज कर देगा। नेक्स्ट है, जैसे यहाँ डेफिनेशन दिया गया हमारे पास, वर्बल कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग वर्ड्स। इट इज़ व्हाट मोस्ट पीपल यूज एज अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। Verbal communication is important because if you do not use the right words, you will cause confusion and you will not be able to communicate what you want. मीन्स कि अगर हमने सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया तो जो कम्युनिकेशन हम करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन में जो हम इसका पहला टाइप है वो है ओरल या स्पोकन और दूसरा है रिटन। तो पहला है ओरल या स्पोकन कम्युनिकेशन विच इन्वॉल्व्स टॉकिंग। ओरल या स्पोकन कम्युनिकेशन में हम बोलकर कम्युनिकेट करते हैं। वो हम फेस टू फेस भी कर सकते हैं, वो हम फ़ोन कॉल के थ्रू भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है। रिटन कम्युनिकेशन में आ जाता है हमारे पास, जैसे हम कोई टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं, ईमेल करते हैं या किसी को लेटर लिखते हैं, तो वो हमारे किस में आ जाता है, रिटन कम्युनिकेशन में। जैसे यहाँ दिया भी गया है, कम्युनिकेशन विच इन्वॉल्व्स रिटन और टाइप वर्ड्स। आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, सबसे पहला है इजी एंड क्विक। जैसे हमें पता है कि वर्बल कम्युनिकेशन में हम फेस टू फेस बात करते हैं या ग्रुप ऑफ पीपल के साथ बातचीत करते हैं, तो ये सबसे इजी और क्विक मेथड है। सेकंड है हमारे पास क्विक रिस्पॉन्स। जैसे कि हम बिल्कुल सामने बातचीत करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन में बोल के, तो हमें एकदम से रिस्पॉन्स आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं या कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, तो जैसे ही वो पढ़ाता है, कम्युनिकेट करता है फेस टू फेस, तो बच्चे साथ के साथ रिस्पॉन्स करते हैं कि उनको समझ आया है या नहीं आया है। नेक्स्ट है आपके पास कीप चेंजिंग यूर कम्युनिकेशन एज पर रिप्लाई। वर्बल कम्युनिकेशन का ये सबसे बड़ा एडवांटेजेस है कि जब हम बातचीत कर रहे होते हैं तो जैसे ही रिप्लाई आता है, जिस तरीके से रिप्लाई आएगा, हम अपने कम्युनिकेशन में वैसे वैसे चेंजेस ला सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का जो पहला डिसएडवांटेज है वो है डिफरेंट कल्चर्स बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। इसका मतलब यह है कि अगर कोई दो आदमी आपस में बातचीत कर रहे हैं लेकिन उनके कल्चर सेम नहीं है, उनकी लैंग्वेज सेम नहीं है, उनके बीच में कॉमन लैंग्वेज नहीं है, तो वो वर्बल कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जैसे कोई चाइनीज़ है और कोई इंडियन पीपल है, वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो उनके बीच में कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं है। ना इंडियन को चाइनीज़ लैंग्वेज आती है और ना चाइनीज़ वाले को इंडियन लैंग्वेज आती है। नेक्स्ट है आपका एक्सेंट। एक्सेंट का मतलब होता है स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, बोलने का तरीका। अब जैसे ब्रिटिश जो इंग्लिश बोलते हैं वो कुछ और एक्सेंट से बोलते हैं, उनका तरीका कुछ और है। जो इंडियन तरीका है कम्युनिकेशन का या इंग्लिश बोलने का वो कुछ और है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने कहा वर्बल, ये एक एक्सेंट अलग था। मैंने कहा वर्बल, ये एक अलग एक्सेंट है। नेक्स्ट है आपका डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड इफ़ द राइट वर्ड्स आर नॉट यूज। जैसे कि हमने पढ़ा था कि अगर इसमें सही शब्दों का इस्तेमाल ना हो तो कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब है कि जब हम ग्रुप ऑफ पीपल्स या बहुत सारे ग्रुप के सामने, लोगों के सामने हम बोलते हैं,
तो वो पब्लिक स्पीकिंग आता है। पब्लिक स्पीकिंग में मैक्सिमम देखा होगा कि लोग बोलने से डरते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल के सामने बोलने से डरते हैं या हेजिटेट करते हैं या नर्वसनेस फील करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 3 P's मेंशन है कि हमें कम्युनिकेशन करने के लिए कौन कौन से वो 3 P's हैं जो हमें अपनाने चाहिए। तो पहला है प्रिपेयर, दूसरा है प्रैक्टिस और तीसरा है परफॉर्म। पहला है प्रिपेयर। जिस टॉपिक के बारे में आप बोलने जा रहे हैं ग्रुप ऑफ पीपल्स के सामने, या जैसे मान लीजिए आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, क्लास के सामने प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, तो वो टॉपिक आप प्रिपेयर करेंगे सबसे पहले, फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे एक बारी प्रेजेंटेशन देने से पहले, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे आप फाइनली परफॉर्म करेंगे। तो ये थे पब्लिक स्पीकिंग। थैंक यू।